याद रखें, म्यांमार अगर गए होंगे तो जानते होंगे, उसका नाम है महामुनि टेम्पल। और उस महामुनि मंदिर में सुबह 3 बजे से ही इतनी भीड़ लगती है, बहुत बड़ा है। सुबह 3 बजे से ही आपके लिए यह अंधविश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े अंधविश्वासी हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठ करके भगवान को पानी पिलाएंगे, ब्रश कराएंगे, मंजन कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैल मर्दन करेंगे और फिर उनको सुंदर चीवर पहनाते हैं। ददामी तेभ्यो वर चीवराणि, सुंदर चीवर पहनाते हैं। ये क्रिया सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है, 3 बजे से ही भगवान बुद्ध के साथ। अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध पानी थोड़ी ना पिएंगे, भगवान बुद्ध मंजन थोड़ी ना करेंगे, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, ऐसे ही करते हैं। अब बुद्ध तो सशरीर है नहीं, तो कैसे करें? बुद्ध को प्रतीक मान करके ऐसा करते हैं। इसलिए मुनि, ऋषि, ये सारे शब्द जो है किसके हैं? त्रिपिटक में इसका वर्णन है पूरा, इसके प्रमाण भी है। तो ऋषि वेश धारण कर लिया और हिमालय में तप करने लगे। और तप करते करते चूंकि समस्त विद्याओं में पारंगत थे सुमेध, इसलिए एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति बहुत बड़ी चीज है। 5 अभिज्ञाओं में बोलिए भगवान बुद्ध की। गर्मी लग रही ना? ध्यान से सुनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बोलने में ज्यादा गर्मी होती है। तो इसी वे समगहित्वान विहरन्तो समाहितो सप्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। थोड़ा सा समय मिला तो बात शुरू। अरे रोज ही तो बतियावे के है। थोड़ा सुन लीजिए, बात तो करना ही है। पहली बार मिली हो तो बतिया लीजिए, पहली बार तो नहीं मिले ना एक दूसरे से। तो सप्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम विचार। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो अभिज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे आप सुपर नेचुरल पावर कहें, रिद्धि बल कहें। क्या हुआ? दिव्य शोत धातु, अर्थात उनको दिव्य कान प्राप्त हुए। दिव्य कान का मतलब अलग से नहीं आके जुड़ गया, यहीं बैठे हुए दूरे सद्दंग सुना, दूर के शब्दों को सुन सकते हैं। यहीं बैठे हुए जिधर देखना चाहें उधर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल बदले, अमेरिका में क्या चल रहा है, या बटन दबाया और वो चैनल चलने लगे। यहीं बैठे दूसरों को अपने शब्द सुना सकते हैं। और आकाशे ना बलंकं गच्छति, आकाश में पलंक धारण करके ऐसे ही पालथी मारे पक्षियों की भांति उड़ता है, पक्षियों की भांति उड़ता है। और पर चित्तानुविजानना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्ति जान जाता है। बुद्ध भी दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेते थे। आगे कथा बताऊंगा कि सुदत्त के हृदय में क्या चल रहा था, भगवान बुद्ध देख लिए। सुदत्त ने कहा कि अगर भगवान मुझे मेरे कुल गोत्र के नाम से पुकारेंगे तभी मैं जानूंगा कि असली भगवान है। और जैसे ही सुदत्त आ रहा है, सामने आया, भगवान ने कहा, ए ही सुदत्त, आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक का पहला नाम क्या है? सुदत्त। उसका कुल का नाम क्या है? सुदत्त। और इतना ही सुनते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि अरे भगवान तो मुझे जान गए, मेरे असली नाम को जान गए, कुल के नाम को जान गए। तो हृदय के भीतर क्या चल रहा है भगवान जान जाते हैं। हाँ, मैं आगे बताऊंगा।
कि जब हम जय मंगल अट्ठ गाथा करते हैं, नंदोपनंद भुजगंग विविधंग महिंदिंग, है ना, नंद और उपनंद नाम के विबुधंग महिद्धिंग, विविध प्रकार के महिद्धि, महिद्धि माने इद्धि माने सुपर नेचुरल पावर, महायुद्धि माने ग्रेट सुपर नेचुरल पावर। समझ रहे ना? हम जय मंगल अट्ठ गाथा में बार बार यही कहते हो ना, जितने भी बौद्ध बैठे होंगे सबके यहाँ शादी विवाह में चलता है। अभी मैं उसकी व्याख्या करूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, तो कहेंगे तो भंते जी कहीं किसी और धर्म का बता रहे, किसी और धर्म का नहीं। हमने अपना धर्म ओरिजिनल जाना नहीं, वास्तविक जाना नहीं, इसी का कॉपी करके लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। बुद्ध के पास सब कुछ है ना? तो बुद्ध जो है हृदय के भीतर की भी बात जान जाते। तो इस प्रकार से 5 अभिज्ञाएं ऋषि ने 5 ही 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया और 8 समापत्ति, 8 ध्यान प्राप्त कर लिया। हाँ, प्रथम ध्यान ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यानम। तो वितर्क, पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे में एक एक करके घट जाते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता। ये चौथे में मात्र सुख और एकाग्रता रहती है। और फिर 5वां ध्यान आकाशानंत आयतन, अकिंचन आयतन, नेव संज्ञानाशय आयतन और जो है अकिंचन आयतन। ये 4 जो है 4 ध्यान मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई ठीक है, मन की कोई बात तो जान सकता है, आजकल मेंटलिज्म चल रहा है बहुत सारी। अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे कोई लड़की है जो आपके मन में क्या चल रहा जान जा रही मेंटलिज्म के द्वारा। वो बहुत सूक्ष्म, एक प्रकार से समझिए बहुत छोटा प्रयोग है। बुद्ध के ध्यान का प्रयोग करने के बाद बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो एक भाग है, एक शाखा है मात्र, उसी पे चल रहे हैं। तो अब हमारा शरीर तो 4 तत्वों से बना है। हाँ, इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है। 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो यहीं, शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे। गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं। तो बोले भगवान कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, तुम्हें मैं कोई श्रेष्ठी दिखता हूं? बोले नहीं, धन है तो बैठिए आप उधर जाके भी क्या करेंगे? कह करके उधर मुंह फेर करके बैठ गया और भगवान अपनी रिद्धि बल से गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते 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 इस पार चले आए और ऐसे घूम के देखता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, जल के ऊपर चलते हुए जाता। आपको आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका में गए। आप जाइए, इतिहास देखिए, वहां के पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है, यहां भगवान बुद्ध आए। और क्या देखा कि अमरावती में, अमर नगर में, दर्शनीयं मनोरमं, जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लदा है, और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। एक नगर है, गांव समझिए,
वहाँ सफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी जब कथा लग रही थी, लोग साफ सफाई, टेंट वेंट, साज सज्जा सब कुछ चल रहा है। दूसरे लोग पूछते हैं ना, कह रहे क्या होने जा रहा है, जिनको नहीं पता तो कहेंगे भैया कथा होने जा रही, बुद्ध कथा होने जा रही। हाँ, सोधेतमंज समदिस्वा ओ तरित्वा न भास्तहि किम तम अंजस सोधेस इति जनतं पुछे। क्या किए कि देखा उन्होंने कि सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आसन लगा रहा है, साज सज्जा चल रही है। तो आते हैं और पूछते हैं कि आप किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई आवाह विवाह है या राजा महाराजा आ रहे हैं? इतनी तैयारियां तो राजा महाराजा के आने पे ही होती है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो उस अमर नगर के लोग कहते हैं कि अरे आप तो परम तपस्वी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा नहीं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो। क्या करें? अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत अपने शिष्यों के साथ यहां आ रहे हैं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि आज इस नगर में दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। दीपंकर यही मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है। हाँ, उस बुद्ध विहार के प्रबंधक पहले के जो रहे उनका नाम क्या है? दीपंकर। पाली में दीपंकर कहते हैं। ये किसका नाम है? एक बुद्ध का। और एक बुद्ध से दूसरे बुद्धों का आयु बहुत ही लंबा है, उनके जन्म लेने का आयु बहुत लंबा है। जैसे 2500 वर्ष से अधिक हो गए गौतम बुद्ध को जन्म लिए, उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी है 28वें बुद्ध हैं। अगर हम सभी बुद्धों की गणना करें कि बुद्धों की जो संतति चल रही है, तो पहले बुद्ध के काल का पता लगा पाना असंभव है, असंभव। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान 5 लाख वर्ष पहले हुए, 10 लाख। बुद्ध तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में गिने ही नहीं जा सकते, कल्पों में। एक बुद्ध की बात कर रहा हूं। 2800 की गणना कर लीजिए तो ये पूरी धरती बुद्धों की है, परंपरागत तरीके से। और आजकल तो इतिहासकार सब कुछ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है, भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। बुद्धों की वंशावली इतनी लंबी है कि स्वयं केटु निघंटु शास्त्र आप पढ़ेंगे, जो हिंदू ग्रंथ है, उसमें भी बुद्धों का वर्णन है। इसका मतलब कि बुद्ध पहले हैं। बुद्धों के 32 महापुरुष लक्षण, असीता जो 32 संलक्षण उपेता असीता नुव्यंजना धरा। बुद्ध क्या है? 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, उपेता बुद्ध धम्मे ही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो 28 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 18 नायक हुए। और जितने भी बुद्ध हुए हैं वो 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यही प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण है। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं। उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर छुएंगे तो
घुटने पे छू लेंगे। भगवान बुद्ध जब अपनी जिह्वा निकालते हैं तो मस्तक को भी छू सकते हैं। ये 32 महापुरुष लक्षण है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लंबी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, जानवर हो जाए। अरे भैया यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिह्वा काफी लंबी है, इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी बहुत लंबी है। तो आज से 2500 वर्ष पहले की बात। 32 लक्षण उपेता 80 अनुव्यंजनाधर। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन है। 32 ग्रेट मार्क्स है और 80 माइनर मार्क्स हैं। यानी 32 महापुरुष लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण। 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, जैसे उनकी त्वचा पे कभी गंदगी नहीं बैठती। आपकी त्वचा पे गंदगी बैठ जाती है तो आप क्या करते हैं, तमाम फेस वॉश लगाएंगे, तो स्क्रबर लगाएंगे, तो भाप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपकी गंदगी छूट जाए चेहरे से, डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध की त्वचा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोर के पंख, जैसे पक्षियों के पंख। पानी गिराएंगे, पानी उस पर टिकेगा नहीं, पानी उस पर टिकेगा। जैसे प्लास्टिक को पानी गिराया, पानी प्लास्टिक से चिपकता नहीं, ऐसे ही धूल मिट्टी सब कुछ भगवान के शरीर से चिपकता नहीं। बहुत गुण है, आगे बताऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध 3 बार गए हो। दूसरा ग्रंथ कहता कि 4 बार गए हो। हाँ, दूसरा ग्रंथ मह्यंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचमं दिवागुहम दीघवापि चेतियंच मुतिंगल। पढ़ लीजिए आप, हाँ पढ़ लीजिए, अब पढ़िए, उसके बाद जाके आंखों से देख करके आइए। वहां श्रीपाद, भगवान बुद्ध का क्या है, श्रीपाद है। श्री श्री, अभी किसी के सामने लिख दिया जाए श्री फलाने, श्री अनिल चंद्रा, डॉक्टर श्री रामविलास भारती, तो अरे ये क्या लगा दे, श्री क्या होता। अरे हम आशीर्वाद भी देते तो कहते, पाली में कहेंगे तो सिरी कहेंगे, स पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, सिरी। अब उसे हिंदी में करेंगे तो क्या होगा, श्री होगा। संस्कृत में भी श्री होगा। श्री एक सम्मान का सूचक है, संपत्ति का सूचक है, वैभव का सूचक है। अब आप यहीं जाएंगे महाबोधि, सारनाथ में ही जाइए, चाहे बोध गया में जाइए, लिखा रहेगा बोर्ड, क्या लिखा रहता है, श्री महाबोधि। क्या लिखा रहता है, आप देखते भी होंगे, क्या लिखा रहता है, श्री महाबोधि। श्री बोधि धूमराज, श्री बोधि सत्युत्पत्ति कथा, ये पूरा ग्रंथ भी रचा है। अरे ये सब 6वें संगायन में है, उसके अंतर्गत। तो 3 बार गए। एक ऊंचा पहाड़ है 5 किलोमीटर ऊंचा, आप गूगल से ही देख लीजिएगा, आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए। वहां आज भी वहां की सरकार चाहे तो वो क्या कहते हैं, रोपवे लगा दे, लेकिन नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है सरकार कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना आसान थोड़ी ना होता है। रोपवे लगा दिया, बैठे फर्श से गए, दर्शन के क्या अर्थ। अरे उस भगवान का दर्शन करना है तो थोड़ा चल करके जाओ, चढ़ करके जाओ। लोगों को 12-12, 20-20, 2-2 दिन लग जाते हैं चढ़ने में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, एकदम भीड़ लगी रहती है। आप जाइए कल, चढ़ते हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ के बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, खाना पीना लिए रहते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे, लेकिन जाएंगे भगवान का, वर्ष में एक बार वो भगवान का दर्शन अवश्य करते हैं। जवान लोग तो कई बार, मैं भी कई बार गया, चढ़ते उतरते दशा खराब हो गई। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। वहां भगवान बुद्ध का श्रीपाद यानी बुद्ध का पैर है वहां पे, पाद यानी पैर। बुद्ध के पैर को श्रीपाद कहते हैं, बुद्ध का पैर है, जाके देखिए वहां पे। और लोग उसको देश विदेश से नमन करने के लिए वहां पे आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। तो क्या सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत आ रहे हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको निमंत्रित किया है। उनको क्या किया है, निमंत्रित किया है। अपने बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ वो इस अमर नगर में आ रहे हैं। निमंतयिम नाथेन मया लोकेक नायकम, निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम।
हम लोगों ने उन लोकनायक को यहां पे निमंत्रित किया है। तो फिर सुमेध सोचते हैं कि उनके आगमन के लिए तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, उनके आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि पहले आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि सब जगह रोड बना दे, कच्चा रोड हुआ करता था। हे चक्षुमान तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, हे चक्षुमान, उनके आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, मग्गम मार्ग बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं। तो सुमेध सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है, मैं भी इसमें लगता हूं, जबकि वो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हैं, वो चाहे तो ऐसे करें तो रास्ता बन जाए। लेकिन कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा सा जगह दो, मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, मैं भी रास्ता साफ करूंगा। हाँ, याचित्वान पदेशकम लभित्वा विषमंठानं समंकातुं समारभि, उनसे मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, कि इतना दूर मैं सफाई कर दूं, रोड बना दूं, बाकी जगह पे आप लोग बनाते रहिए। जैसे यहाँ काम चल रहा था, कोई आया होगा श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, श्रद्धालु होगा तो आया होगा, बोला होगा कि अच्छा बताइए उपासिका जी, उषा भारती जी, हमको हमारे लिए क्या सेवा है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग सेवा दे रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं, सुमेध कह रहे हैं कि मैं भी रास्ता बनाऊंगा उनके लिए, इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनूंगा। इसलिए फावड़ा ले लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इतने वैभवशाली घर में रहें, जिनके घर में खुद ही 1000 बैलों की खेती, 7 पीढ़ियों का इतना विशाल धन, कभी खेत देखा भी नहीं, और फावड़ा चलाने की तो बात ही छोड़िए। और वो भी सब कुछ छोड़ करके जंगल जा करके अभी सप्ताह भर वो तप ही कर रहे हैं। एक सप्ताह कोई बैठ करके आए, फिर फावड़ा पकड़ा दीजिए, चलेगा। लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा कि नहीं, मैं भी बनाऊंगा। फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं, लेकिन उनसे बनता नहीं। भगवान आने वाले हैं और भगवान आने लगते हैं, दीपंकर बुद्ध आने लगते हैं दूर से ही। हाँ, दूर से ही भगवान को देखते, वो भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगते, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, अरे देखो देखो भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान भगवान आ रहे हैं, सब चिल्लाने लगे। अब वो देखते हैं कि अरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके हिस्से का जो रास्ता बनाना था, ये बना नहीं पाए, सफाई नहीं कर पाए। अभी पानी बह ही रहा है, कचरा बह ही रहा है, थोड़ा सा बचा है। अब भगवान अगर आएंगे तो उनके पैरों में पंख लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। सोच रहे हैं भगवान, और सुमेध तपस्वी, क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान दिख गया, अब इतने जल्दी बनेगा भी नहीं। चाहते तो रिद्धि बल से बना लेते, नहीं बनाया, हाथ से मेहनत करके, शरीर से श्रम करके बना रहे हैं, और नहीं बना। तो भगवान धीरे धीरे आते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, अब नजदीक पहुंच गए तो इधर से गुजरेंगे भगवान तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान के पैरों में कीचड़ ना लगे, वो वहीं पे तुरंत जो है अपना सर नीचे करके, पीठ ऊपर करके लेट जाते हैं कि भगवान अकमित्वा भगवा गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे लिए क्या होगा, सुख का कारण होगा, ये मेरा कल्याण सिद्ध हो जाएगा, जो करना चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान के चरण रज अगर मेरे ऊपर पड़ गए तो। बोली भगवान बुद्ध की इतनी श्रद्धा। अब भगवान आते हैं, पास जैसे ही लेटे देखते हैं तो भगवान, पहले बात तो भगवान किसी को कुचलते नहीं, बुद्ध किसी के ऊपर चल करके नहीं जाते, चाहे कितना ही उसका मंगल सिद्ध होने वाला हो, कितना ही मंगल सोच करके वो लेटा हो, लेकिन बुद्ध कभी उसके ऊपर चलेंगे नहीं।
क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, ये मनुष्य जो आज लेटा है या संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब में बोधि का बीज है। सब में क्या है? बोधि का बीज है। अगर कोई एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है तो संसार के समस्त प्राणी भी बुद्ध बन सकते हैं। अगर एक चने का बीज जम सकता है तो जितने चने उगाते हैं लगभग सभी जम सकते हैं। जमते हैं कि नहीं? आप जितना चना बोइए, अगर 100 आप बोएंगे तो आप समझिए कि 99 जमेंगे ही। ऐसे ही समस्त मानव जाति जो है उसमें बुद्धांकुर है। क्या है? उसे बुद्धांकुर कहते हैं। इसलिए इसी मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम क्या है? बुद्धांकुर। बुद्धयान भीम ज्योति बुद्ध विहार। हर प्राणी क्या है? बुद्धांकुर है, बुद्ध का अंकुर है। बुद्ध बन सकता है। इसलिए बुद्ध किसी को कुचलते नहीं। बिना बुद्ध के कुचले ही मंगल होता है। बुद्ध के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है। इसलिए कहा श्रमणानंच दर्शनं, श्रमणों का दर्शन करना, दर्शन मात्र से ही मंगल हो जाता है, कुचलने की आवश्यकता नहीं। और आते हैं, रुकते हैं, फिर पूछते हैं सुमेध से कि तुम क्यों लेटे हो? देखिए, प्रश्न होता है कि सभी बुद्ध पूछते हैं। एक तो प्रश्न ये पैदा होता है कि बुद्ध अगर सच में लोगों के मन की बात जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? और पूछते हैं तो इसका मतलब जानते नहीं। यही हुआ ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध अगर सर्वज्ञ हैं, अभी हमने एक स्तुति की, सर्वज्ञ है सुगतो बुद्धो। क्या कहा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। क्या है? सब कुछ जानने वाले। अगर वो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान रहे? पूछ क्यों रहे? फिर क्यों पूछ रहे? अच्छा, आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके तमाम सबूतों और गवाहों को देख करके जज नहीं जानता कि फैसला क्या है, लेकिन पूछता है ना। ये तो बहुत मामूली बात है। पूछता है ना कि भैया तुम्हें कुछ कहना है? हम तो सब जान ही रहे हैं क्या है, सारा कच्चा चिट्ठा ये रखा है, लेकिन जज आपको अवसर देता। बुद्ध भी अवसर देते हैं आपको। कैसा अवसर? सत्य वचन बोलने का। आज तक आप झूठ बोले होंगे, जो कुछ भी किए होंगे, लेकिन बुद्धों के सामने आप कम से कम सच बोलें। बुद्धों के सामने सच बोलें, आप वचन की शुद्धता करें। इसलिए बुद्ध जानते हुए, भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। हाँ, फिर पूछ लिया कि क्यों लेटे हो? इस प्रकार लेटने से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है? हाँ, तो सुमेध सोचते हैं कि इच्छे अज अहम इधर। क्या कहते हैं? मन में सोचते हैं, इच्छे अज अहम अज सब्बांतरणे भवे संघर्ष नवको हुत्वा पविष्यं पुरंवरं। अगर मैं चाहूं तो इसी समय अपने समस्त क्लेशों को नष्ट करके, क्योंकि 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति में सिद्ध व्यक्ति अरहत हो जाता है। अरहत हो जाता है, बस कहे कि नहीं मुझे अरहत होना है तो अरहत हो जाता है। उन्होंने सोचा कि मैं अगर चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर से दोबारा जन्म मरण के चक्कर से फंसने वाला ना हो, मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? देखिए, बौद्ध धर्म में 2 यान हो गए बुद्ध के बाद, थेरवाद और महायान। थेरवाद बुद्ध बनने पे जोर देते हैं, थेरवाद श्रावक बनने पे, अरहत बनने पे जोर देते हैं, महायान बुद्ध बनने पे जोर देते हैं। कारण क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं थेरवाद में, जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको, ये थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। तो उसमें खुद ही कह रहे हैं, किंग में एकेन
तीर्णेन तारेन तमदस्सिना सब्बयुतं पापुड़ित्वा संतारे सदेवकम। कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ? ये सारे लोग तो दुखी ही रह जाएंगे। इनको कौन तारेगा? इनको कौन तारने के मार्ग पे लेकर के जाएगा? इसलिए संघर्ष नवको हुत्वा पविसेयं पुरंगवरं। इसलिए मैं भी बुद्ध के जैसा होना चाहता हूं। मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को सम्यक ज्ञान दे सकूं और लोग भी इस भव चक्र से मुक्त हो सके। इसलिए मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे क्या होना है? बुद्ध होना है। तो जब दीपंकर पूछते हैं कि तुम क्यों लेटे हो, तो इतना कुछ विचार करके इच्छेवं विचिंतयित्वान निपन्नो सो जिनंकुरो, ये कुछ जो सोच करके सुमेध लेटे हुए थे, अब बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्धति अरिय सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है। बोधेता पजायाति बुद्धो, और उस सत्य को जानते ही नहीं, दूसरों को भी उसका अवबोध कराते हैं। ये क्षमता सब में नहीं होती। ज्ञान तो जान जाएंगे, बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पच्चेक बुद्ध। उससे पच्चेक बुद्ध कहते हैं। वो भी बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान है किंतु दे नहीं सकते। ये गुण ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम ज्ञान से समन्वित हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान जब देंगे तो कोई सुनता नहीं, या तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पारमिता पूरी करके नहीं आए। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन देने का बल नहीं है, देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्ध के पहले भी बुद्ध होते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध होते हैं, है ना। तो मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी बुद्ध बनूं, आपके जैसा बनूं। और फिर दीपंकर बुद्ध सोचते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बनेंगे? तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि क्या ये बुद्ध बनेंगे। तो देखते हैं, क्या देखते हैं? कि ये बुद्ध बनेंगे। ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। कितने कल्पों के बाद? कप्पे सत सहस्र च चतुरो च असंख्य। इतने कल्प के बाद, जिसकी अभी हमने व्याख्या की। ये बुद्ध बनेंगे और इनकी माता कौन होंगी? महामाया होंगी। और पिता कौन होंगे? शुद्धोधन। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतरूप जन्नी गुणान्विता। पिता भी वो शुद्धोधन होंगे और माता महामाया भी वहां वहां होंगी। ऐसा कहा, ऐसा देखा। और फिर जब उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे भी बुद्ध होना है, तो दीपंकर बुद्ध ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया। एवं होतु, जिसे आप कहते हैं तथास्तु संस्कृत में। बुद्ध ने क्या कहा? एवं होतु, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, जो तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके स्वयं दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी की 8 बार परिक्रमा करते हैं और 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठे ही पुप्रे ही गुणक्यो। उन्होंने 8 मुट्ठी पुष्प से क्या किया? पूजा किया। 8 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम प्रदक्षिणा। आप कभी भी सारनाथ आइए और जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विदेशी जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो सारनाथ के धम्मक स्तूप की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। और लामा जी लोगों को देखेंगे तो वो तो 108 बार, हर दिन 108 बार परिक्रमा करते हैं। हर दिन कम से कम 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये पंचांग था, अष्टांग लेट करके होता है, ये पंचांग प्रणाम था। तो कम से कम 108 बार परिक्रमा करते हैं।
108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की 8 बार परिक्रमा की। बुद्ध स्वयं बोधिसत्व की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं, ये भी होने वाले बुद्ध हैं। तो दीपंकर बुद्ध सुमेध के शरीर की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, अपितु किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? उनके भीतर उत्पन्न होने वाले बुद्धत्व की परिक्रमा कर रहे हैं कि ये होने वाले बुद्ध हैं, ये बोधि के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं, बुद्धत्व के बीज हैं। आज नहीं तो कल जो कल्प पूरा होगा तो ये बुद्ध बनेंगे। और उनका देखा देखी उनके शिष्य भी 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 8 ही बार क्यों, 8 ही मुट्ठी पुष्प से पूजा क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया? 20 कर लेते, या एक ही मुट्ठी क्या कम था? है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि जितने भी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितने भी बोधिसत्व जब बुद्ध बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध होते हैं, तो वो धर्म चक्र चलाते हैं। और धर्म चक्र अष्टांगिक मार्ग ही है। इसलिए 8 अंगों वाला मार्ग, 8 अंगों वाला धर्म चक्र ये चलाएं। इसलिए 8 बार इनकी परिक्रमा की। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप भी जब जाएं धम्मिक स्तूपा में तो परिक्रमा करें। कितनी बार? 8 बार। क्यों? क्योंकि भाई